नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस चीज का हर किसी को इंतजार था वो था हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए चुनाव के नतीजों का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब रिजल्ट सामने आ चुके हैं और जो आईना कांग्रेस को जनता ने दिखाया है, आंकड़ों के खेल को जिस तरीके से समझाया है और 99 से 240 का फर्क 141 होता है, ये पाठ भी पढ़ा दिया है। इस खास वीडियो में समझते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी को जनता का भर भर के प्यार आखिर क्यों मिला। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी को मिला जनादेश। हरियाणा में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस, चुनावी विश्लेषकों के साथ साथ खुद बीजेपी को भी चौंका दिया है। बीते दिनों की बात करें तो नतीजों ने एक बार फिर कांग्रेस की कमजोरी को चर्चा का विषय बना दिया और बीजेपी ने कारनामा कर दिखाया। हरियाणा का चुनाव देश में आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा। राज्य के अब तक के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाकर सरकार बनाई हो। हरियाणा में बीजेपी कैसे जीती और कांग्रेस कैसे हार गई, इसको लेकर तमाम विश्लेषण सामने आ रहे हैं। चुनावी विश्लेषकों की बातों को देखा जाए तो कांग्रेस की हार के कई कारण हैं जो हमेशा से जग जाहिर है। क्यों हारी कांग्रेस? कांग्रेस की हार के कई कारण हैं। ये चुनाव कांग्रेस से एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ रही थी। ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने राज्य में पार्टी की फ्रेंचाइजी हुड्डा परिवार को ही सौंप दी थी। राहुल गांधी और उनके सलाहकार सहित पूरी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। सबको यही लगा कि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, जवान, किसान और पहलवान के सहारे बीजेपी इस बार हारेगी। एग्जिट पोल्स, चुनावी पंडित और स्थानीय रिपोर्टर्स ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार की भविष्यवाणी कर दी थी। इस भविष्यवाणी से कांग्रेस हवाओं में उड़ रही थी, लेकिन रिजल्ट जैसे ही सामने आए उसने कांग्रेस को सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया। हरियाणा में बघेल फैक्टर। हरियाणा और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बहुत हद तक समानता थी। सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगेगा आपको, पर जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ये हवा बनाने में कामयाब रहे कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है, विश्लेषकों की माने तो बघेल मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ये बताने में पूरी तरह से सफल रहे थे कि वो बहुत ताकतवर है और राज्य में बीजेपी की वापसी नामुमकिन है। पर जब नतीजे सामने आए तो सब हैरान रह गए और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ की तरह ही हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कांग्रेस आला कमान ने फ्री हैंड दे दिया। बाप बेटे की जोड़ी ने बड़े अच्छे तरीके से मीडिया को मैनेज किया और ये बताने में कामयाब रहे कि वो कांग्रेस की वापसी कराने में कामयाब रहेंगे। हुड्डा ने इस दौरान आला कमान पर दबाव बनाया कि सैलजा की ना सुनी जाए। राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 72 टिकट हुड्डा खेमे के लोगों को ही मिली है। सिर्फ 9 ऐसी सीटें हैं जहां से सैलजा ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। हुड्डा ने न सिर्फ अपने लोगों को टिकट दिए बल्कि करीब सभी सिटिंग विधायकों को फिर से वफादारी का इनाम दिया, जिसका खामियाजा अब कांग्रेस उठा रही है। 99 से बड़ा है 240, जनता ने बता दिया। हरियाणा की जनता ने इस बार कई चीजें स्पष्ट कर दी है। 4 जून के नतीजे आने के बाद ही कांग्रेस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर चला गया था। उसने ऐसी हवा बनाई कि जैसे उसी की जीत हुई है। 99 सीट लाने के बाद भी कांग्रेस ये बताना चाह रही थी कि जैसे उन्हीं की सरकार बन चुकी हो। कोई कांग्रेस से ये नहीं पूछ रहा था कि 240 99 से कम कैसे हो गया। पूर्व गठबंधन के साथ चुनाव में गई बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और पूरे इंडिया गठबंधन को मिलाने के बाद भी बीजेपी की सीटें ज्यादा है। जी हां, बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं टच कर पाई, लेकिन उसने तीसरी बार बेहतरीन प्रदर्शन किया और केंद्र में सरकार बनाई। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार तीसरी बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, पार क्या टच भी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनके पास 99 सीटें हैं।
अब शायद ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव का हवाला देकर बीजेपी और मोदी को हराने का दम भरेंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।